गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 4 जिसका नाम है बताओ भाई कितना गुना। और इसके भाग 5 में आज हम प्रश्नावली 4 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पहाड़े बनाना सीखा था और 6 से 10 तक के पहाड़ों का निर्माण किया था और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 4 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में। प्रश्न संख्या 1 है गुणा के रूप में लिखिए। मतलब आपको कुछ संख्याएं जोड़ के रूप में लिखी हुई है या फिर 4 बार 3 ऐसे लिखी हुई है। और तो हम देखते हैं जो पहला प्रश्न है उसमें हमारे सामने दिया हुआ है कि आपको 3 को 4 बार लिखना है। तो यहां लिखे हुए हैं 3 + 3 + 3 + 3 बराबर 4 गुणा 3। यदि हम 3 को 4 बार जोड़ के रूप में लिखेंगे तो भी हमें 12 ही प्राप्त होंगे और यदि हमने यहाँ 4 गुणा 3 लिखा तो भी हमें 12 ही प्राप्त होंगे। और 4 गुणा 3 का अर्थ हो गया कि आपको 3 को 4 से गुणा करना है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 में हमारे सामने है 3 बार 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको 5 को 3 बार लिखना है। तो हमने लिखा 5 + 5 + 5। यदि हमने 5 को 3 बार जोड़ के रूप में लिखा तो भी हमें 15 ही प्राप्त होंगे और इसे हम गुणा के रूप में लिखेंगे 3 गुणा 5। इसका मतलब है आपको 3 को 5 से गुणा करना है। यदि हम 3 को 5 से गुणा करेंगे तो भी हमें 15 ही प्राप्त होंगे और यदि हमने 5 + 5 + 5 मतलब 5 को 3 बार जोड़ के रूप में लिखा तो भी हमें 15 ही प्राप्त होंगे। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 है 5 बार 9। इसका मतलब है आपको 9 को 5 बार लिखना है या 5 को 9 से गुणा करना है। तो हमने यहाँ लिखा 9 + 9 + 9 + 9 + 9 और यदि हम इसे गुणा के रूप में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 5 गुणा 9। यदि हम 9 को 5 बार जोड़ के रूप में लिखकर जोड़ेंगे तो भी हमें 45 ही प्राप्त होंगे और यदि हमने 5 गुणा 9 किया तो भी हमें 45 ही प्राप्त होंगे। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 2 है इन्हें मिलान कीजिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में भाग ए और भाग ब 2 कॉलम बने हुए हैं। ठीक है। और दोनों में कुछ संख्याएं गुणा के रूप में लिखी हुई है। ठीक है। तो जो पहली संख्या है 4 गुणा 3। तो यदि हम 4 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 12। तो भाग ब में हमें वो गुणा वाली संख्याएं ढूंढना है जिन्हें गुणा करने पर हमें 12 ही प्राप्त हो। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 3 गुणा 4 है तो यदि हमने 4 को 3 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हुए 12 और भाग ब में 2 गुणा 6 है। इसका मतलब है यदि हमने 6 को 2 से गुणा किया तो भी हमें प्राप्त होंगे 12। तो ये भाग ए में 1 और भाग ब में 2 दोनों समान है। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं उसमें है 5 गुणा 6। मतलब आपको 6 को 5 से गुणा करना है। यदि आपने 6 को 5 से गुणा किया तो आपको प्राप्त होंगे 30। ठीक है। अब आपको भाग ब में ऐसी संख्या ढूंढना है जिन्हें गुणा करने पर आपको 30 ही प्राप्त हो। तो जो पहली संख्या है 3 गुणा 10। यदि हम 10 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 30। तो भाग ए में 2 और भाग ब में जो पहली संख्या है उन दोनों का मान समान है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 है उसमें है 6 गुणा 3। मतलब यदि आप 6 गुणा 3 करोगे तो आपको प्राप्त होंगे 18 और आपको भाग ब में ऐसी ही संख्याओं को ढूंढना है कि जिन्हें गुणा करने पर आपको 18 प्राप्त होंगे। ठीक है। तो यहां हम देखते हैं भाग ब में 4 है 9 गुणा 2। ठीक है। तो 9 गुणा 2 का मान भी होगा 18। ठीक है।
तो भाग ए में तीसरे प्रश्न का मान और भाग ब में चौथे प्रश्न का मान समान है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 है, उसमें जो संख्याएं दी हुई है वो है 7 गुणा 4। ठीक है, तो यदि हम 4 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 28। ठीक है, तो अब हमें भाग ब में वो संख्याएं ही ढूंढनी है जिनको गुणा करने पर हमें 28 ही प्राप्त हो। तो भाग ब में जो तीसरा प्रश्न है उसमें है 4 गुणा 7। यदि आप 7 को 4 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होंगे 28। ठीक है, तो भाग ब में 3 और भाग ए में 4 दोनों का मान समान है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 में है 8 गुणा 5, मतलब आपको 5 को 8 से गुणा करना है। वो यदि आपने 5 को 8 से गुणा किया तो आपको प्राप्त हुए 40। तो आपको भाग ब में वही संख्याएं ढूंढनी है कि जिनको गुणा करने पर आपको 40 प्राप्त हो। तो जो छठा प्रश्न है भाग ब में 10 गुणा 4, यदि आप 4 को 10 से गुणा करोगे तो आपको 40 ही प्राप्त होंगे। तो भाग ए में 5 और भाग ब में 6 दोनों का मान समान है। ठीक है, अब छठा प्रश्न है 5 गुणा 7। यदि आपने 7 को 5 से गुणा किया तो आपको प्राप्त होंगे 35। ठीक है, तो आपको भाग ब में ऐसी संख्याएं ही ढूंढनी है कि जिनको गुणा करने पर आपको 35 प्राप्त हो। तो यहाँ पे भाग ब में जो प्रश्न संख्या 5 है वो है 7 गुणा 5। यदि आप 5 को 7 से गुणा करोगे या 5 का पहाड़ा 7 बार बोलोगे तो आपको प्राप्त होंगे 35। ठीक है, तो भाग ए में 6 और भाग ब में 5 दोनों संख्याओं का समान मान है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 3 है पहाड़े लिखिए। आपके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई है और उन संख्याओं का पहाड़ा लिखना है। तो जैसे पहला पहाड़ा है 2 का, किसका है पहला पहाड़ा? 2 का। तो 2 का पहाड़ा हमने पिछली कक्षा में बनाया था, तो लिखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवे 18 और 2 धाई 20। ठीक है, इस प्रकार हमने 2 के पहाड़े का निर्माण किया या 2 का पहाड़ा यहाँ पे लिखा। तो 2 का पहाड़ा हो गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवे 18 और 2 दाई 20। अब आगे हमें लिखना है 9 का पहाड़ा। तो लिखिए 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72 और 9 नवे 81 और 9 धाई 90। तो हमने 9 का पहाड़ा कैसे लिखा? 9 का पहाड़ा हमने लिखा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नवे 81 और 9 धाई 90। ठीक है, अब आगे हमें लिखना है 7 का पहाड़ा। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नवे 63 और 7 दाई 70। ठीक है, तो 7 का पहाड़ा हमने कैसे लिखा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 और 7 ढाई 70। अब आगे लिखना है हमें 8 का पहाड़ा। तो लिखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 अंटी 64, 8 नवे 72 और 8 धाई 80। ठीक है, तो हमने 8 का पहाड़ा लिखा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 अंटी 64, 8 नवे 72 और 8 दाई 80। ठीक है, ठीक है बच्चों,
आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 4 के प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को हल किया और आगे की कक्षा में हम आगे वाले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।